तो कल की लास्ट क्लास में हमने क्या देख लिया था कि अभिक्रिया के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांकों का संबंध अभिक्रिया के वेग के साथ होता है, और उसमें हमने उसका केस फर्स्ट देख लिया था कि अगर अभिक्रिया में लगे हुए सभी स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक समान हो तो अभिक्रिया के वेग को उस अभिक्रिया के वेग को किस प्रकार लिखा जा सकता है। अब आज की हेडिंग डालो, के सेकंड है, जब स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक समान न हो। अगर ऐसी कंडीशन उत्पन्न होती है कि स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक समान नहीं होते हैं, तो पहले तो एक ऐसी अभिक्रिया पे कल्पना करते हैं जिसमें स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक समान न हो। जैसे हमने मान लिया है कोई अभिक्रिया है, उसमें A + 2B दो अभिकारक है जो आपस में क्रिया कर रहे हैं, और ये 3C + 4D में परिवर्तित हो रहे हैं। लेकिन शर्त क्या होती है, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांकों के साथ वेग को संबंधित तभी किया जा सकता है जब अभिक्रिया क्या होनी चाहिए, रासायनिक रूप से संतुलित। तो अभिक्रिया रासायनिक रूप से संतुलित है। अगर यह अभिक्रिया संतुलित है तो ही वेग को स्टोइकियोमेट्रिक गुणांकों के साथ संबंधित किया जा सकता है। ये बात तो कल वाले लास्ट टॉपिक में भी लग रही थी। तो अब देखते हैं, देखो होता क्या है, इसको वेग के पदों में लिखो। जैसे कल लिखा वैसे लिखना है कि R बराबर एक की सांद्रता। देखो समय के साथ में अभिकारकों की सांद्रता में कमी आती है, कल की लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, और उत्पादों की सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो एक की सांद्रता में हुआ परिवर्तन, एक की सांद्रता में हुआ परिवर्तन, तो एक की सांद्रता और परिवर्तन को किससे दर्शाते हैं, डेल में हुआ परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा हुआ समय। ठीक है, यही तो होता है ना वेग, सांद्रता परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा हुआ समय। और ऐसे ही B की सांद्रता में हुआ परिवर्तन बटा सांद्रता परिवर्तन में लगा समय। अब देखो इस दो का क्या करना है, वो पहले इनको ऐसे नॉर्मल लिखते हैं, उसके बाद में बताते हैं कि इनका क्या करना है। इस दो का क्या करेंगे, C के लिए वेग कैसे लिखेंगे, C की सांद्रता में हुआ परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा हुआ समय। और D के लिए वेग को कैसे लिखेंगे, D की सांद्रता में हुआ परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा हुआ समय। ठीक है, ये अभी सब आपस में बराबर है, लेकिन देखो कैसे बराबर हो सकते हैं। ये वेग आ रहा है, ये वेग आ रहा है वो 1 मोल के लिए आ रहा है, ये वेग आ रहा है वो 2 मोल के लिए आ रहा है, ये वेग आ रहा है वो 3 मोल के लिए आ रहा है, और ये वेग आ रहा है वो 4 मोल के लिए आ रहा है। तो अभी ये वेग आपस में बराबर नहीं है। तो इन वेग को बराबर करने का एक तरीका बताता हूँ। जब अभिक्रिया उतार लो, जब अभिक्रिया में उपस्थित स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक समान न हो तो अभिकारकों, उतार लो मैं समझा दूंगा, अभिकारकों की समय के साथ घटती सांद्रता व उत्पादों की समय के साथ बढ़ती सांद्रता में उसके किसके, जैसे B के लिए लिख रहे हो तो B के लिए, और C के लिए लिख रहे हो तो C के लिए, उसके स्टोइकियोमेट्री
गुणांकों का भाग लगा दिया जाता है। देखो ये तो रटने वाली बात हो गई है कि ऐसा कर रहे हैं। सवाल ये उठता है ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी अभिक्रिया का वेग होता है ना बेटे, वो 1 मोल के लिए, वो कितने मोलों के लिए, 1 मोलों के लिए डिफाइन होता है। और यहाँ वेग देखो 2 मोल के लिए आ रहा है, यहाँ 3 मोल के लिए आ रहा है और यहाँ 4 मोल के लिए आ रहा है। ठीक है, तो सभी अभिकारकों के वेग को, सभी उत्पादों और अभिकारकों के वेग को 1 मोल के लिए प्राप्त करने के लिए ऐसा किया जाता है। देखो रटना नहीं है, समझना है चीज़ों को। तो दिया जाता है क्योंकि ऐसा करने पर सभी अभिकारकों व उत्पादों का वेग 1 मोल के लिए प्राप्त हो जाता है। कोई बच्चा कहेगा सर 1 मोल के लिए प्राप्त कैसे हो गया? अब ध्यान से देखना इसको। एक ही सांद्रता में हुआ परिवर्तन में लगा समय, एक के कितने मोल है? 1 मोल है, तो ये तो ऑलरेडी 1 मोल के लिए है, तो इसमें तो किसी गुणांक का भाग नहीं लगाना है। अब बात करते हैं बी वाले की। ठीक है, चलो ये निशान भी लगा देते हैं, माइनस का निशान, क्योंकि अभिक्रिया का वेग होता है ना, वो अभिकारकों के संदर्भ में ऋणात्मक होता है। ठीक है, क्योंकि कारण बताओ। देखिए कारण ये होता है कि अभिकारकों की सांद्रता में समय के साथ में क्या होती है? कमी होती है। और अब बी का वेग देखो प्रैक्टिकली कितने मोल के लिए आ रहा है? 2 मोल के लिए आ रहा है। हमें कितने मोल के लिए चाहिए? 1 मोल के लिए चाहिए, ताकि ये सभी पद आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो 1 मोल के लिए चाहिए, तो जो 2 मोल के लिए प्राप्त हो रहा है उसमें 2 का भाग दे दो, अपने आप कितने मोल के लिए आ जाएगा? 1 मोल के लिए आ जाएगा। तो ये हो गया बेटे -1/2। अब वो 2 का भाग 1/2 लिखो, चाहे नीचे इसके गुणा में 2 लिख दो, एक ही बात है वो। तो 2 का भाग लगा दिया 1/2। अब इसको 1 मोल के लिए प्राप्त करें तो 1/3। क्या इसमें माइनस लगेगा? नहीं, क्योंकि उत्पाद के संदर्भ में है। और इसमें क्या कर देंगे? 1/4। आ गया समझ में? अब इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब ये हो गया है कि वेग बराबर है ए के विलोपन की दर, ए के विलोपन की दर, ए के विलोपन की दर बराबर है बी के विलोपन की दर, या 1/2 बी के विलोपन की दर, 1/2 बी के विलोपन की दर। अब कोई बच्चा पूछेगा सर ये माइनस कहाँ गया? -1/2 नहीं, माइनस का मतलब भी क्या है? विलोपन ही है। ये पहले पढ़ा था ना हमने शुरू में, क्योंकि इसकी सांद्रता में समय के साथ में कमी आती है, कमी को क्या कहा जाता है? विलोपन। तो ये विलोपन, इस माइनस की जगह ये शब्द लिख दिया है विलोपन, तो माइनस दर्शाने की आवश्यकता नहीं है अब। और सी के निर्माण की दर, सी के नहीं 1/3 सी के निर्माण की दर, और वो किसके बराबर है? 1/4 डी के निर्माण की दर के। ये चीज़ समझ में आ गई है? पीछे वाले टॉपिक की तरह ही है कि ए के विलोपन की दर बराबर है 1/2 बी के विलोपन की दर। अब ये भी तो 1 मोल के लिए हो गया है ना, और ये बराबर है 1/3 सी के निर्माण की दर, और ये बराबर है 1/4 डी के निर्माण की दर। तो अब चारों पद आपस में क्या है? बराबर है। तो इनमें से किसी भी एक पद द्वारा अभिक्रिया का वेग दिया जा सकता है। अब देखो इस टॉपिक में से न्यूमेरिकल पूछेगा, हमने जिक्र किया था ना कि न्यूमेरिकल पूछेगा, और न्यूमेरिकल बेटे इसी पार्ट पर पूछेगा। तो ये पार्ट थोड़ा मोस्ट है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि सभी अभिकारकों व उत्पादों के वेग को अगर 1 मोल के लिए प्राप्त करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1 मोल के लिए प्राप्त करना है तो हम क्या कर देंगे? उनके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांकों का भाग लगा देंगे जब हम उनको वेग के पदों में लिखेंगे। अब देखो इनमें से क्या पूछे जाते हैं? न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, आंकिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? आंकिक क्वेश्चन
पूछे जाते हैं, और आपको अगर आंकी क्वेश्चन पूछेगा तो वो स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक समान न होने पर ही पूछेगा। देखो वेग का एक क्वेश्चन करवा रखा है, पीछे पीछे कॉपी में देखना, वेग का एक क्वेश्चन करवा रखा है, बुक में देखेंगे ना तो उसके नीचे एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो पहले देखो ये करो, उसके बाद में देखते दोनों क्वेश्चनों में क्या अंतर था और किस प्रकार से ये क्वेश्चन किया जाएगा।